किसी ने पूछा था, सद्गुरु के दर्शन के समय मन क्यों भर आता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, रुदन अपने आप होता है, पीड़ा होती है। जितनी देर दर्शनों के समय रहते हैं उतनी देर इस तरह की गतिविधियां अन्य लोगों के साथ भी होती हैं। इस संबंध में कुछ बताइए। ये प्रश्न पहले भी कुछ लोगों ने इस तरह से मुझसे पूछा था, खासतौर से महिलाओं ने, कि क्यों सद्गुरु के समस्त इस तरह की स्थिति आती है। सद्गुरु की उपस्थिति जब आप दर्शन के समय वहाँ मौजूद रहते हैं, संगत में मौजूद रहते हैं, खासतौर से जब दर्शन के समय सद्गुरु वहाँ से मूव करता है या तुम सद्गुरु के निकट से निकलते हो, सद्गुरु की उपस्थिति, उसकी मौजूदगी में तुम होते नहीं हो, तुम मिट जाते हो। वो निरहंकार है, वो निराकार है, संपूर्ण बोध से भरा हुआ सद्गुरु, उसकी उपस्थिति, उसकी निर्दोषता तुमको मिटा देती है, क्योंकि तुम्हें अपने सामने होने का एहसास तो कोई दूसरे व्यक्ति कराते हैं ना। वहां व्यक्ति नहीं है, वहां एक महान चैतन्य, जो परमात्मा के साथ विशाल कर चुका है और परमात्मा का स्वरूप हो चुका है, उसके सामने तुम अपने आप को कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो। जाहिर सी बात है, तुम वहां रहोगे नहीं, तुम समझो कि मिटे, तुम्हारा अपना वहां कोई अस्तित्व नहीं रहता, तुम अपने आप को अस्तित्वहीन पाते हो। इसलिए जो भाव प्रदर्शित होता है वो यही होता है, तुम रोते हो, तुम चीखते हो, तुम चिल्लाते हो। अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग पीड़ाएं हैं, वो सब तुम्हारे साथ उस क्षण गुजरती हैं, क्योंकि इस समय तुमको भी होश नहीं है। ऐसे तुम कभी महसूस करते हो कि कहीं तुम ऐसे अचानक सार्वजनिक प्लेस पे, घर में रोते हो, किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, कभी ऐसा महसूस नहीं होता। तुम सहज रहते हो, अपनी बातचीत करते रहते हो, सामने वाला भी तुमसे बातचीत करता रहता है, पर वहां ऐसा होता क्या है कि तुम्हारे अंदर अपना नियंत्रण नहीं है। और ऐसा नहीं है, बहुत से लोगों की अभिव्यक्ति है, वो शांत, एकदम बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, उनके चित्त में काम करना बंद कर देता है, मन बिल्कुल विदा हो जाता है, वो अकंप हो जाते हैं, कई बेसुध हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं, कुछ तो कहीं रिएक्ट भी नहीं करते और कुछ को कुछ समझ में भी नहीं आता। इस तरह की मनोदशा वहाँ पे घटती है, क्योंकि जो मौजूद है वो एक जैसे अभी अभी ताज़ा बच्चा जन्मा है, इतना निर्दोष। ऐसे पल, ऐसे क्षण में तुम कहाँ अपने को ठहराओगे? तुम नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसकी मौजूदगी तुम्हारे अहंकार को पी जाती है। तुम होते नहीं हो, वो संपूर्णता में है, उसकी खुशबू, उसका बोध, उसकी उपस्थिति तुमको खींच लेती है। वो मदहोशी तुम्हें पता ही नहीं चलता तुम कहाँ चले गए। जब दर्शन के बाद धीरे धीरे तुम फिर वापस आते हो, फिर अपनी उन स्थितियों में आते हो, और ऐसे होता रहता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम लगातार सद्गुरु के समक्ष कर रहे हो। पर एक्चुअली में हो क्या रहा है? कैसे नहीं तुम मिटोगे उसके सामने? मिटे हुए के सामने ही तुम मिट सकते हो ना। जो उपस्थित है, जो तुम्हारे सामने है, उसी के सामने तुम मिटोगे। ऐसा महान सद्गुरु। नहीं तो तुम जहां पे भी रहते हो, तुम दूसरे को मिटाना चाहते हो, दूसरा तुमको मिटाना चाहता है। तुम आपस में साधारण जन में अपनी मौजूदगी का इजहार करते हो कि तुम हो,
तुम्हारा होना दूसरे के लिए खलल है, दूसरे का होना तुम्हारे लिए खलल है, क्योंकि हर कोई चाहता है हम तुमसे आगे हैं। अगर नहीं भी हैं तो हम स्वीकार नहीं करते, हम आगे होना चाहते हैं। यही वो कारण है कि हमारा अहंकार एक दूसरे के परस्पर चलता रहता है, हमारी चित्त की दशा एक दूसरे के परस्पर चलती रहती है, और हम उसमें विकसित नहीं होकर अपने अहंकार को बढ़ाते हैं। उसमें जो विकास होता है वो विकास बाहर का है, भीतर तो क्षुद्रता है। भीतर की संपदा को लाओगे कैसे? जो तुम्हारे पास पहले से है, तुमने बाहर की संपदा इकट्ठा कर ली है, वो भीतर जाएगी नहीं। तुमने पैसा कमाया, क्या तुम पैसा वो अपने अंदर डाल सकते हो? तुमने नाम, तुमने सब कमाया, क्या तुम उसको अपने अंदर छुपा सकते हो? नाम का प्रदर्शन तुम बाहर करोगे, पैसा तुम तिजोरियों में डालोगे, अच्छे मकानों में तुम बाहर रहोगे, तुम्हारे भीतर का क्या? भीतर तो खाली है, तो शांति और आनंद आएगा कहां से? तभी जब उसके सामने आते हो, फिर कोई भी हो, तुम दरिद्रता महसूस करते हो, क्योंकि भीतर तुम्हारे कुछ है नहीं, और वो भीतर बाहर दोनों से भरा हुआ समृद्ध है। कैसे नहीं तुम विचलित होगे? कैसे नहीं तुम्हारे अंदर तरंगे उठेंगी? तुम न भी उठाओ तो भी उठेंगी, उठ के रहेंगी, क्योंकि ये सत्य और असत्य का मामला है। जो सत्य के साथ लयबद्ध है, उसके सामने तुम खड़े हो कैसे सकते हो? जब तक तुम सत्य की तरफ अग्रसर ना हो जाओ। कैसे चलोगे तुम उस मार्ग पे, जिस मार्ग पे तुमको जाना है, जिस मार्ग के बारे में तुमको पता चला? जब तक भ्रम है, तुम वहां चल कैसे सकते हो? इसलिए उसकी उपस्थिति में तुम महसूस करते हो कि हम फिर जो रिएक्ट करते हैं वो साधारण रूप से तुम नहीं करते हो, पर उसके सामने करते हो, क्योंकि वो उसका प्रभाव तुमको विचलित करता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं, तुम भीतर से सुप्त हो, खाली हो। जो भी कमाई है तुम्हारी बाहर है। इसलिए तो वहाँ जिस तरह का भी व्यक्ति होता है, चाहे धनी हो चाहे गरीब हो, वो रोता है, वो हंसता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो होश में नहीं रहता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भीतर से अपने आप को खाली पाता है, और स्वाभाविक प्रतिक्रिया घट जाती है, और फिर बार बार घटती है। जब तुम मौके पे मिलते हो तब ये स्थिति तुम्हारी हो जाती है। इसलिए सदगुरु का सानिध्य मिल जाए, सदगुरु के सानिध्य में हम धीरे धीरे विकसित हों, धीरे धीरे चीज़ों को समझें, तब जाके हमको वास्तव में कुछ मिलता है। जब तक तुम अपने प्यारे सदगुरु से प्रेम नहीं करते, ये सवाल ही नहीं उठता कि तुम ध्यान भीतर शांत आनंदित हो सको। नहीं हो सकते, क्योंकि जो चीज़, जो दौलत उसके पास है, जैसे तुमने संसार की दौलत कमाई है, संसार की दौलत को तुमने भर लिया है, ठीक वैसे ही भीतर की भी तो दौलत है, जिससे तुम पूरे वंचित हो, तो तुम सदगुरु के पास पहुंचते हो, सदगुरु तुमको वो देता है। अब तुम उसको कैसे लेते हो, ये महत्वपूर्ण है। जब तक तुम उससे प्रेम नहीं करते, जब तक तुम उसके प्रति प्रेमपूर्ण होते नहीं, तब तक समर्पण होता नहीं। जब तक समर्पण नहीं होता, झुकने का तो प्रश्न ही नहीं है। जो भी झुकेगा, मन झुकेगा। मन से तुम झुक गए तो क्या है? तुम समझते हो सदगुरु के सामने तुमने आंसू बहा दिए, सदगुरु के सामने तुम्हारे आंसू आ गए, तो तुम उससे प्रेम करते हो। प्रेम का उससे कोई संबंध नहीं है। वो तो एक अभिव्यक्त हो गया, वो तो एक रिएक्ट हो गया, क्योंकि वहाँ पे तुमने एक ऐसे निर्दोष चित्त को देख लिया, इसलिए तुम वहाँ ठहर नहीं पा रहे हो, और तुम्हारे भीतर से ये चीज़ें भीड़ की तरह उमड़ के बाहर आ रही हैं, जो वास्तव में तुम महसूस करते हो कि हम अपने जीवन में प्रायः इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करते, पर वहाँ घटती है। क्योंकि तुम उस सम्राट के सामने अपने आप को महज एक भिखारी क्षुद्र पाते हो। पीड़ा तो होगी, पीड़ा तो होगी, क्योंकि तुमने जो भी कमाई की है, तुम बाहर के राजा हो, भीतर, वो भीतर बाहर दोनों का राजा है। जिसने अंदर से समृद्धि पा ली, उसने बाहर से भी समृद्धि पा ली। इसीलिए संतों ने
सदा कहा है, जो भीतर से समृद्ध हो गया वो हर तरफ से समृद्ध हो गया, उसको अब कोई कमी नहीं। जिसने उसको पा लिया उसको कमी क्या? जिसने उसको जान लिया उसको क्या कमी हो सकती है? यही व्यक्ति खोज करता करता, भटकता भटकता अपने प्यारे सदगुरु के पास पहुंच जाता है, और सदगुरु के आगोश में आके अगर वो दिशा निर्देश का पालन करता है, फिर ऐसा कुछ भी नहीं है जो नामुमकिन हो। जो घटना उस महान अलग के साथ हुई है वही तुम्हारे साथ भी घटेगी। इसीलिए तो वो है। जो उसने जाना है वो भी चाहता है तुम भी जान लो। जो उसका फूल खिला है वो भी चाहता है तुम्हारा भी फूल खिल जाए। ये दया, ये करुणा तो सदगुरु में ही होती है, कहीं और होती कहाँ है? दूसरे से तो हम छीनना चाहते हैं। हमारे पास तो अपार है, फिर भी चाहते हैं हमें और मिले। दूसरे को मिले चाहे नहीं मिले। बाहर की प्रतिस्पर्धा, बाहर की आपाधापी तो हमको भटकाती है और भ्रमित करती है। इसलिए तुम सदगुरु के नज़दीक हो, और सदगुरु के पास एक महान अवसर है तुम्हारे जीवन को संवारने का, जिंदगी को बेहतर करने का। जीवन जीने की कला है जो तुमको सिर्फ और सिर्फ वहीं से मिल सकती है। इसलिए तुमको मेरे भाई भीतर जाना पड़ेगा। उसके लिए जब तक तुम्हारे भीतर उस महान अलग पुरुष का प्रेम नहीं जगता, उस प्यारे का प्रेम नहीं जगता, तब तक तुम वंचित हो। और प्रेम जगते ही तुम्हारे अंदर समर्पण घटता है। समर्पण घटते ही तुम चित्त, तुम्हारा मन सब शांत होना लगता है। तुम्हें करना थोड़ी ना पड़ता है। अभी तो तुम जद्दोजहद करते हो, तुम ध्यान लगाते हो, तुम बैठते हो, तुम प्रयास करते हो, अच्छी बात है, पर थोड़ी समझ भी पैदा करो। क्या वास्तव में हमारा सदगुरु से प्रेम है? तुम दिन में 100 बार उसका नाम लेते हो, तुम दूसरों को जताते हो, तुम दूसरों को बताते हो, पर वास्तव में तुम्हारा कनेक्शन उससे ठीक उस तरह से जुड़ा है जैसा तुम्हारा परिवार के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ, तुम्हारे सगे संबंधियों के साथ। क्या तुम इतने गहरे जुड़ते हो? जब तक तुम इस तरह से नहीं जुड़ते हो अपनी गहराई के तल से, तब तक सदगुरु भी क्या तुम्हारी मदद कर सकता है। इसलिए उसने तुमको विधि दी है, इसलिए उसने तुमको सेवा दी है, इसलिए उसने तुमको संगत में वो संपूर्ण कार्य करने की दिशा निर्देश दे रखे हैं, जिसको तुम करते करते अपने आप को विकसित कर सकते हो, अपने आप को बेहतर कर सकते हो। धीरे धीरे ये कमाई तुमको भीतर की तरफ लाती है। एक दिन तुम सदगुरु के प्रेम में आते हो, जब सदगुरु का प्रेम उतरता है। इसीलिए तो कहते हैं संसार में प्रेम सीखना नहीं पड़ता है, हो जाता है, पर यहाँ प्रेम सीखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ प्रेम सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रेम शाश्वत है। इसको भी तुमको सीखना पड़ेगा। ये होता नहीं है, ये सीखना पड़ता है, मरना पड़ता है, मिटना पड़ता है। जब तुम सदगुरु के प्रेम में आते हो तभी तो तुम समर्पण करोगे। फिर वो समर्पण तुम्हारी वो सेवा नहीं है, तब तुम सही अर्थों में सदगुरु की सेवा करने लायक हुए। अब तुम उपलब्ध हो कि तुम अब सदगुरु के प्रति उस समर्पित भाव से अपनी सेवा को निरंतर आगे बढ़ाओगे, क्योंकि अब ये सेवा तुम्हारे अपने मन की सेवा नहीं है। अब ये सेवा तुम्हारे उस प्यारे की सेवा है जिसको तुमने स्वीकार किया है। और अब जो सेवा तुमको मिलती है वो सेवा तुमको अंदर से निर्दोष और बेशर्त करती है कि अब मुझे कोई देखे न देखे, समझे न समझे, मैं जो भी कृत्य कर रहा हूँ वो अपने प्यारे सदगुरु का कर रहा हूँ। जब ऐसी अवस्था में तुम उतरोगे तो तुम क्या समझते हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा चित्त की दशा बेहतर होती चली जाती है। फिर जो भी तुम तक पहुँचता है वो सदगुरु के माध्यम से ही पहुँचता है। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं पहुँचता। समर्पण घटते ही, समय गुजरते ही तुम्हारे अंदर श्रद्धा का जन्म हो जाता है। एक बार तुमने श्रद्धा पकड़ ली, फिर तुम अब इधर न उधर, तुम्हारा जीवन उस सदगुरु के आकार में पूरी तरीके से समाहित हो गया। अब वो रात को दिन कहे,
तो तुम भी दिन कहते हो, अब वो दिन को रात कहे तो तुम भी रात कहते हो, क्योंकि अब हमारी बुद्धि है कहाँ? बुद्धि तो गिर गई, श्रद्धा भाव घट गया तो बुद्धि रहती कहाँ है? अब जो भी चलते हैं उसी की बुद्धि, उसी की विवेक से चलते हैं। यही तो चाहिए। पढ़ा लिखा होना जरूरी ही नहीं है कि हम इंटेलेक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कमाई काम आएगी। कमाई वो काम नहीं आएगी यहाँ पे। यहाँ तो अनगढ़ भी हैं, उनकी कमाई भी काम आएगी। कल सुबह ही मैंने एक अखबार में बहुत सुंदर सी एक स्टोरी पढ़ रहा था। बहुत अच्छी घटना थी, मुझे बहुत पसंद आई। अमेरिका में एक वक्ता हुआ, दार्शनिक, लोग उसको सुनने आते थे। उसी बीच में रोज एक बुजुर्ग महिला रोज सत्संग सुनने आती थी। वो अनपढ़ थी, लोग उसको देखते थे। एक दिन जिज्ञासावश किसी ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आती हो? तुम्हें समझ में आता है? उसने कहा, मुझे एक बात समझ में आई, बाकी वास्तव में मुझे समझ में नहीं आया, पर एक बात मुझे ये समझ में आई कि प्रभु अब तुमसे दूर नहीं है। ये सुनकर मेरे अंदर बहुत प्रेरणा मिली, इसलिए मैं निरंतर आती हूँ। मुझ जैसे अनपढ़ गंवार इंसान को भी ये महसूस हो रहा है कि प्रभु अब मुझसे दूर नहीं है। ये सुनकर सारी संगत भौचक्की रह गई। बोला, इतना भाव इस एक शब्द ने इसको यहाँ निरंतर लाते रहा, और शब्द कि प्रभु अब हमसे दूर नहीं है। ये आशा, ये बोध बस काफ़ी है। पढ़े लिखे होने की जरूरत क्या है यहाँ? ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी थोड़ी ना है कि यहाँ हमको अपनी डिग्रियाँ देनी है। डिग्रियाँ देखने वाले हमारी डिग्रियाँ देखेंगे। वहाँ तो एक ही डिग्री है, वो प्रेम की है। ठीक उस स्त्री की तरह जिसने एक शब्द पकड़ लिया, प्रभु तो अब दूर नहीं है। सारी संगत को वो सूत्र मिल गया कि वास्तव में हम पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, ऊंच हैं या नीच हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। बात अगर बोध की सही अर्थों में पकड़ में आ जाए, बस काफ़ी है। इसलिए जब देता है वो, तो ये थोड़ी नहीं देखता है कि तुम क्या हो, राजा हो कि रंक हो, अमीर हो कि गरीब हो, झोपड़े में रहते हो कि महलों में रहते हो। इतिहास गवाह है, कोई अपवाद नहीं है। उसने प्रसाद उसको दिया है जो प्रेम से भरा और अपनी यात्रा को पूर्णता की तरफ ले गया। समर्पण वो चीज़ है जो गुरु हमको सिखाता है। उसी के माध्यम से तुम विकसित हो सकते हो। वही है जो हमको मार्ग दिखाता है। क्यों न दिखाए? जिसके भीतर अनंत दूत का नाद हो रहा है, जिसके अंदर वो धुनकारें निरंतर बज रही हैं, जिसके ढोल नगाड़े बज रहे हों, जो अंदर से एकदम पवित्र पाक हो गया हो, कैसे नहीं तुम तक उसकी रचना, उसकी मौलिकता, उसका संगीत तुम तक पहुंचेगा? पहुंचता है। तुम सिर्फ अपनी पात्रता को खोलो, अपने पात्र को खोल के रखो, उसमें पात्रता ढाल दी जाती है। सीखा अनसीखा हो जाता है। फिर जो तुम सीखते हो फिर वही है, फिर तुम थोड़ी ना हो, फिर वही है। इस तरह से जीवन में बदलाव आता है। तुम वही रहते हो, ट्रांसफॉर्म हो जाते हो। तुम्हारी एनर्जी का, तुम्हारी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। कल तक वो जो आंसू तुम्हारे बेहोशी में गिर रहे थे अपने प्यारे के पीछे, अब वो आंसू उस मस्ती के आलम में गिरते हैं जिसका कोई मूल्य नहीं। तुमसे कोई पूछेगा भी तुम्हारे आंखों में पानी क्यों है, निश्चित रूप से तुम उसका जवाब न दे पाओगे। जवाब बनेगा ही नहीं। दोगे भी तो क्या दोगे? क्या तुम कह सकोगे कि मुझे अपने सद्गुरु से प्रेम है? तुम नहीं कह सकते। अगर तुम कहते हो कि मुझे अपने सद्गुरु से प्रेम है, निसंदेह फिर वो प्रेम नहीं है, क्योंकि वहाँ समर्पण है ही नहीं। और जहाँ समर्पण है वो आंसू है। तुम यही कह सकते हो कि मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो रहा है, जो कुछ है सब उसी का है। ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा लेके जब तुम चलोगे, तभी तुम अपने अंदर से खाली, शांत और उस महान सद्गुरु की ऊर्जा को महसूस करोगे जो तुम्हारे अंदर त्वरा के साथ बह रही है, ठीक उस नदी की धारा की तरह जो हर वक्त, हर क्षण तरोताज़ा फिल्ट्रेशन में महसूस हो रही है, जिसमें ताज़ी हवा है, जिसमें सब कुछ ताज़ापन है।
ये स्थिति एक शिष्य की तब पैदा होती है जब उसको पहली बार समर्पण घटता है। तुम लाख ध्यान करो, तुम लाख कोशिश करो, उसके साथ तुमको समझ आनी ही चाहिए। तुम धीरे धीरे अगर तुम समझ के साथ विकसित होगे, ध्यान तुमको सहयोग करेगा, फिर तुम देखोगे कि संगत में तुम रहते हुए भी अपने आप को कुछ और ढंग से, कुछ और अच्छे अंदाज से सीख रहे हो, क्योंकि तुमने कोई सूत्र पकड़ लिया। और सूत्र भी हम सबको वहीं से मिलते हैं। किसी विशेष तरीके की इजाज़त, किसी विशेष तरीके की चीज़ नहीं है जो हमको अलग से बाहर से लेके आनी है। वहीं पे मिलते हैं, वहीं सीखना पड़ता है। फिर हम निश्चित रूप से अपने आप को पाएंगे कि हाँ, चीज़ घटती है। जब प्रेम घटता है फिर अकारण होता है, फिर आप बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। अब फूल की खुशबू आ रही है तो गंध तो उठेगी, अब वो तुम्हारी नासपुटों में आ रही है तो आएगी, गंध है तो आ रही है तो आएगी, और तुम महसूस करोगे। यही सदगुरु का प्यार है जब तुम तक पहुंचता है और धीरे धीरे तुम विकसित होते चले जाते हो। तब सदगुरु अपने भीतर से वो सारे काम करता है तुम्हारे प्रति जो तुमको आगे की यात्रा की तरफ ले जाते हैं। पर उसके लिए तुमको पहले तैयारी चाहिए। तैयारी के लिए वो शिक्षा है। तुमने नाम लिया है, तुमने नामदान लिया है, तुम शब्द करते हो, तुम ध्यान करते हो, सेवा करते हो, तुम सिमरन में बैठते हो, जो भी व्यवस्थाएं तुम मनन करते हो, जो भी तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन समर्पण जब तक नहीं घटता तब तक आगे की यात्रा बढ़ती नहीं है। इसलिए प्रेम जो पहली घटना है, क्योंकि तुम मिट गए उसकी मौजूदगी में, ये घोषणा है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम दरिद्र हो भीतर से, इसलिए तुम बिलख रहे हो, इसलिए रो रहे हो। उसने तो नहीं बोला तुमको रो मेरे सामने, उसने तो नहीं बोला तुम चीखो चिल्लाओ मेरे सामने। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम महसूस कर रहे हो कि उसके सामने तुम मिटे हुए हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये वो भीतर की गहरी बात, वो गहरा राज है। जिस दिन तुमने उसको पकड़ लिया, उस दिन तुम पहली बार इस एहसास को समझ सकोगे और महसूस कर सकोगे कि वास्तव में जब तक हम मिटेंगे नहीं, हमारे अंदर ध्यान, हमारे अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो नहीं सकती है। इससे पहले जो कुछ है मन की यात्रा है, अहंकार की यात्रा है। फिर तुम जितना भी बखान करो, फिर तुम जितना बोलो, फिर तुम जो भी करो, किसी काम नहीं आएगा। ज़्यादा दूर तक तुम जा ना पाओगे, थकोगे, हारोगे, निराश होगे, फिर चूकोगे किस चीज़ से। इसलिए सदगुरु का अवसर बार बार नहीं मिलता, ये एक महान अवसर है। इस अवसर को जीने के लिए तुमको सीखना पड़ेगा, तुम्हें उतरना पड़ेगा। इसलिए प्रेम सीखना है। जब तक प्रेम नहीं तब तक समर्पण नहीं, जब तक श्रद्धा नहीं तब तक वो ज्योत नहीं। यात्रा का इस तरह से तुम एक एक सीढ़ी चढ़ोगे, तुमको मंजिल मिल जाएगी। तुम एक चीज़ पकड़ो, बाकी चारों तरफ से चीज़ें खुद आती हैं। चारों तरफ से चीज़ें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पकड़ सकता। एक को साध देता है, सब सद जाता है। तुम एक को साधो, जो तुम्हारा पहला सदगुरु के प्रति जो अंदर से तुम्हारा मन विचलित होता है, जरा गौर करना, उस पर ध्यान देना, फिर तुम पाओगे कि हाँ, हमारी मूर्छा टूटी। जिस दिन तुम्हारी मूर्छा टूटी, तुम उसके साथ धीरे धीरे यात्रा पे शुरू हो जाओगे। इसीलिए तो तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम समझते नहीं हो बातों को, तुम सीखते नहीं हो चीज़ों को। तुमको सीखना पड़ेगा, तुमको समझना पड़ेगा, तुमको मरना मिटना पड़ेगा, फिर वो चीज़ें आएंगी जो वास्तव में तुम चाहते हो और वास्तव में तुमको आनी चाहिए। लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में दुनिया है, कितने लोग उस महान सदगुरु के नज़दीक पहुंचते हैं? पहुंच गए तो उसका सदुपयोग करो। यही मानव धर्म है, यही मानव जीवन है। जिस उद्देश्य से हम आए हैं वो पूरा इसी तरीके से होगा। जो परमात्मा के रंग में रंगा है उसी से तुम रंग सकते हो, अन्यथा होगा कैसे? इसलिए जागो और महसूस करो कि हाँ, वास्तव में हमको अपने सदगुरु के सानिध्य में भीतर से प्रविष्ट करना है। फिर सदगुरु और तुम्हारे बीच संवाद है ही नहीं, फिर संवाद होगा क्यों? अब शून्य की धारा में उसका अमृत तुम तक पहुंचता है, बस काम शुरू हो जाता है। वो अमृत तुमको
आगे बढ़ाता चला जाता है। जैसे जैसे तुम पीते हो तुम स्वयं मदहोश होते चले जाते हो और धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा बहुत स्मूथ और आनंद से भर जाती है। तुमको राह मिल गई, एक दिन आएगा तुम अपनी मंजिल पे भी पहुंचोगे। जरा महसूस करो, जरा देखो। आज इतना।